नेक्स्ट सेट देखिएगा। चलिए देखिए, ऑटोमोबाइल क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में संविष्ट महत्वपूर्ण तत्व है। तो महत्वपूर्ण तत्व होता है लेड। कौन होता है? लेड। नेक्स्ट देखिएगा, गर्मी सीधे संदर्भित है किससे? तो गर्मी से रिलेटेड है थर्मल ऊर्जा का मापन करना। किससे? थर्मल ऊर्जा का मापन, ए नंबर। नेक्स्ट देखिएगा, न्यूटन भाभा फंड कार्यक्रम किनकी एक संयुक्त पहल है? भारत और ब्रिटेन की है। किनकी? भारत और ब्रिटेन की पहल है। नेक्स्ट, कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थियों ने केएस कॉलेज में, तो ये रीजनिंग है। पवित्र शहर मक्का कहाँ पर स्थित है बताना है। सऊदी अरब में है। पवित्र शहर जो मक्का है सऊदी अरब में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सऊदी अरब में। नेक्स्ट देखिएगा, टेबल दानेदार चीनी सामान्यतः किस दोस्तों? सुक्रोज से है। क्या है? टेबल जो दानेदार चीनी है सुक्रोज से रिलेटेड है, ए नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है। कौन है जो मानव हड्डी का जोड़? देखिए, बाल सॉकेट है, ग्लाइडिंग है, सैंडल होता है, मैक्रो ये नहीं है, ये जोड़ नहीं है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a+b जो है 90 डिग्री है और ए बी का अनुपात 2:3 है। तो देखो 2 1 3 3x बराबर कितना है? 90 है। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। हो जाएगा 30। तो 10a 10 30 अनुपात 10 20, तो 10 30 का मान हो जाएगा 1/√3 है ना। और 10b का मान कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ पर देखिए x का मान आ गया 30, तो a का मान क्या आएगा दोस्तों? a का मान आएगा 60, b का मान आएगा 30। तो 10 60 √3 और 10 30 1/√3। √3 को मल्टीप्लाई कर दो, 3:1 आएगा। क्या आएगा? 3:1 कहाँ पर है? ए नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, तो ये क्वेश्चन आया आपके सामने, क्रॉस को माइनस बोल रहे हैं, डिवाइडेड को प्लस बोल रहे हैं। तो प्लस डिवाइडेड है तो माइनस क्रॉस है, इसको कैसे हल करेंगे? चिन्ह देखिएगा, 19 डिवाइडेड का अर्थ क्या है? प्लस, तो प्लस 63, प्लस का अर्थ क्या है? डिवाइडेड, तो 21, क्रॉस का अर्थ क्या है? माइनस, और माइनस का अर्थ क्या है? क्रॉस 3 हो जाएगा। 21 टाइम 63 हो गया। क्या हो गया? 63। 19 3 कितना हो जाएगा? 22, 2 3 6, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 16 इसका राइट आंसर। क्या होगा राइट आंसर? 16, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, एक त्रिभुज के कोणों का जो अनुपात है 4 5 6 है, तो सबसे छोटा कोण देखिएगा, 5 4 9, 4 5 9 6 15, 15x बराबर होता है 180। x का मान कितना दिया? x बराबर होगा 12। सबसे छोटा कोण क्या हो जाएगा? तो 12 चौको 48 होगा। क्या हो जाएगा छोटा कोण? हाँ, सबसे छोटा कोण पूछा है ना। क्या पूछा है? सबसे छोटा कोण, तो क्या हो जाएगा? 48 हो जाएगा। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, प्राचीन गणित क्या है? प्राचीन गणितीय गणना के लिए इस्तेमाल साधन क्या है? तो एबेकस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? एबेकस का प्रयोग करते हैं। बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, भारत सरकार ने भारत में निम्न नदियों के प्रमुख नदियों के रूप में वर्गीकृत किया। तो 12 कितनी नदी थी दोस्तों? 12 नदियों को प्रमुख नदी के रूप में वर्गीकृत किया है। देखिए, सुमित ने वेतन में 40% कमी की गई और उसके बाद उसके वेतन में 40% की वृद्धि की। वेतन में अंतिम हानि क्या है? देखिए 40% कमी, 40% कमी मतलब 5 से 3 कर दिया गया। फिर 40% कम वृद्धि किया 40 का, 40 की वृद्धि कर तो 5 से 7, 5 25 21, पहले 25 था 21 हो गया। कितना कम हुआ? 4 कम हुआ। किसमें? 25 में 4 कम। परसेंट निकालना 100, 25 चौको 100, 4 चौको 16%। कितना दोस्तों? 16%। ए नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न माइक्रोचिप्स बनाने के लिए प्रयोग किया था। क्या प्रयोग करते हैं माइक्रोचिप्स बनाने के लिए? देखिएगा, सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। कैसे दोस्तों? माइक्रोचिप बनाने के लिए सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। सिलिकॉन होता है 14, क्या होता है? 14 इसका होता है। तो सिलिकॉन का जो प्रयोग करते हैं माइक्रोचिप बनाने के लिए। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन, भारत भारतीय रुपया क्या? भारत जो है भारतीय रुपया है। तो देखिए बांग्लादेश बांग्लादेशी रुपया, ये सही हो जाएगा राइट आंसर।
चलिए इसको इसको कैसे करेंगे बताइए। हाँ देखिए कैसे करेंगे हम बता दे रहे हैं आपको, हिंट दे रहे हैं एक, है ना, एक आपको हम हिंट दे दे रहे हैं इसका। देखिए 2a माइनस 3 बराबर 0 अपन मान लेंगे, इन सबको 0 मान लेंगे तो 2a का मान आ जाएगा कितना, 3 आ जाएगा। इसी प्रकार 3b का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 4c का मान कितना आ जाएगा, 7 आएगा, आ जाएगा। अब देखिए इन तीनों कर लीजिए तो क्या करेंगे, 3 + 5 + 7, 5 3 8 7 15, क्या जाएगा, ये टोटल कितने दोस्तों 15 आ जाएगा। क्या जाएगा 15, 5 3 8, हाँ देखिए इसका मान आ गया 3, 3b का मान आ गया। कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं दोस्तों, चलिए चेक कर लीजिए कहीं पर आप मिस्टेक कर रहे हो। देखिए नेक्स्ट, MRI किसका संक्षिप्त रूप, MRI क्या हो जाएगा, MRI का फुल फॉर्म हो जाएगा मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। क्या, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये हो जाएगा MRI का फुल फॉर्म। किसका होगा दोस्तों, MRI का फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, सोइल हेल्थ कार्ड, क्या, सोइल हेल्थ कार्ड किसके बारे में है बताइए। तो ये है राज्य सरकार प्रायोजित योजना है। क्या है, राज्य सरकार प्रायोजित योजना है ये, ए नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन से वर्ष भारत पाक युद्ध नहीं हुआ था, 62 में नहीं हुआ, 47 में भारत पाक युद्ध हुआ, 65 में, 71 में। देखिए 1962 में भारत पाक युद्ध नहीं हुआ। 1965 में क्या हुआ है, 1962 में क्या हुआ दोस्तों, तो भारत चीन युद्ध हुआ है। कौन सा युद्ध हुआ है, भारत चीन युद्ध हुआ है 1962 में। बी इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए A/B बराबर है 6:5 और A/C बराबर है 4:6 या 2:3 ये है। तो BC का मान निकालना, किसे निकालना है, BC। देखिए हाँ BC का मान अगर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों, A को बराबर कर लो। क्या कर लो, A को बराबर कर लो। तो यहाँ पर जो 2:3 दिया है, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा, देखिएगा, देखिए A/B बराबर है 6:5 और यहाँ भी A है। A को अगर बराबर करते हैं, आप देख लीजिए A/B बराबर है 6:5 और फिर क्या है दोस्तों, A/C है, तो इसको आप कर लो C/A, कितना हो जाएगा 3:2। A से A कट गया, A से A कट गया और 3 से काटोगे तो ये कट जाएगा तुम्हारा 3, 3 का 9, तो क्या आ जाएगा 9:5। सी भी 9:5 तो BC 5:9, सी नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, 1928 में बारडोली सत्याग्रह अंततः किसके नेतृत्व में किया गया था, ये आपको बताना है। बारडोली सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में, किसने दोस्तों, वल्लभ भाई पटेल। किसके नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में किया था, वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किया गया था। क्या, बारडोली सत्याग्रह। क्या, बारडोली सत्याग्रह। नेक्स्ट देखिएगा, ICICI बैंक की जो है कि आई वर्क @home पहल जो है, तो ये पहल दोस्तों बैंक की महिला कर्मचारी के लिए है। किसके लिए है, बैंक की महिला कर्मचारियों के लिए ये पहल है। किसके लिए ये पहल है, तो बैंक के महिला कर्मचारियों के लिए पहल शुरू की गई है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, CT स्कैन। क्या दोस्तों, CT स्कैन में CT का अर्थ क्या है, CT का अर्थ है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। क्या है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। CT स्कैन का मतलब क्या है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रायोजेनिक्स किसको दर्शाता है दोस्तों। क्या, क्रायोजेनिक्स किसको दर्शाता है, तो ये क्रायोजेनिक्स जो है कम तापमान को दर्शाता है। किसको दर्शाता है दोस्तों, कम तापमान, किसको, कम तापमान को दर्शाता है। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की मार्शल आर्ट का एक खेल नहीं है। कौन नहीं खेल, तो ये है दोस्तों जेल हाउस रॉक। क्यों दोस्तों, जेल हाउस रॉक जो है मार्शल आर्ट का एक खेल नहीं है। नेक्स्ट देखिए, निम्न ने भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार काम किया। किसने काम किया, गुलजारी लाल नंदा। तो दोस्तों गुलजारी लाल नंदा ने काम किया 2 बार, डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा,
7 प्रेक्षणों का माध्य 18 है और एक और प्रेक्षण को शामिल किया गया, नया क्या हो जाएगा? तो नया माध्य 18.5 हो जाता है। क्या हो जाता है? 18.5 हो जाता है। तो नया प्रेक्षण क्या हो जाएगा? बताइए। तो देखो ये 18, देखो 18.5 वाला खुद आ गया ये, और 7 लोग का आधा आधा बढ़ाया, तो 7 लोग का आधा आधा बढ़ाएगा 3.5 बढ़ जाएगा। 5 5 10 के शून्य हासिल 1, 8 3 11, 1 12, 2, कितना दोस्तों? 8 3 11, 1 12 हासिल 1 1 1 2 आ जाएगा। तो ये दोस्तों 22, क्या होगा राइट आंसर? 22 नंबर इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा राइट आंसर? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 22 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, पाकिस्तान की राजधानी का नाम बताना है आपको। पाकिस्तान की राजधानी का नाम है दोस्तों इस्लामाबाद। क्या है? पाकिस्तान की राजधानी का नाम है इस्लामाबाद है। क्या राजधानी का नाम? इस्लामाबाद राजधानी का नाम है पाकिस्तान की राजधानी। क्या दोस्तों पाकिस्तान की राजधानी? पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। नेक्स्ट देखिएगा, 113 डिग्री 35 कला जो पूरक कोण, इसका क्या हो जाएगा? इसका पूरक कोण हो जाएगा दोस्तों 66 डिग्री 35 कला। क्या हो जाएगा? 66 डिग्री 35 कला हो जाएगा। क्या करना है हमको? 180 माइनस करना है। देखिए, वर्ष 2009 में केंद्र सरकार ने कैबिनेट रैंक के किसको दोस्तों? नंदन एम नीलकड़े को विशिष्ट पहचान परियोजना का कार्य सौंपा था। अगला नेक्स्ट, 10A + 10B, हाँ 10A + cot A बराबर 2 है। तो 10 3A और 10 3A cot 3A का मान क्या आ जाएगा? बताइए। तो ये 2 ही होगा दोस्तों। क्या होगा? इसका मान भी 2 ही होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, वितरण का माध्य दिया है और मानक विचलन दिया है। देखिए, वितरण का माध्य है 22 और मानक विचलन है, तो मानक विचलन बटे माध्य गुणे 100, ये निकल जाएगा विचरण गुणांक। चलिए कर लीजिए मल्टीप्लाई, इसके बाद बता दीजिए कितना आंसर आ जाएगा। निम्न में सबसे छोटी इकाई मेमोरी का नाम बताइएगा। मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या बताना है आपको? आपको बताना है मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या होता है? टेराबाइट। मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या होता है? तो मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होता है टेराबाइट। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक अंतर्देशीय जल निकासी के साथ नदी नहीं है? क्या नदी नहीं है? तो सी नंबर नदी कौन सी? पेरियार। कौन सी दोस्तों? पेरियार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए क्वेश्चन दिया यहाँ पर, समझ लीजिए को। देखिए पी क्यू आर इस प्रकार है। देखिए पी क्यू आर त्रिभुज दिया है। हाँ देखिए त्रिभुज दिया है आपको पी क्यू आर, ये पी दिया है, ये क्यू दिया, ये आर। पी क्यू आर इस प्रकार, पी आर का मान है 12, सॉरी यहाँ पर नहीं है, पी आर का मान दिया है 12, पी आर का मान 12 है। त्रिभुज पी क्यू आर त्रिभुज एक्स वाई जेड के समान एक त्रिभुज और दिया है, एक्स वाई जेड। एक्स वाई का मान दिया है 20 और वाई जेड का मान दिया है 28। तो पी क्यू और क्यू आर का मान बताना है। देखो पी क्यू और क्यू आर क्या था दोनों? देखो इसके समान ही है ना, पी क्यू आर और एक्स वाई जेड समान है। तो अब यहाँ से ध्यान से समझिएगा, पी आर का मान हमको दे दिया 12 दे दिया, एक्स वाई और वाई जेड दिया है। क्या? एक्स वाई और वाई जेड का मान दिया है। हाँ तो पी क्यू और क्यू आर का मान बताना है आपको। चलिए इसको कर लीजिएगा। देखिए इसको कर लीजिएगा, एक धनराशि साधारण ब्याज की दर 10 वर्ष में 3 गुना हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों? 10 वर्ष में 3 गुना हो रहा है। तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करना है। 3 गुना हो रहा है तो समझ लीजिए कि 100 आपका मूलधन था, 300 होगा तो ब्याज कितना मिला? ब्याज बना 200। कितना ब्याज मिला? 200 ब्याज मिला 10 वर्षों में। तो काट दो तो 20 आ जाएगा। तो कितना परसेंट है? 20% है रेट। क्या दोस्तों? जे अवस्था, क्या? जे अवस्था किसके साथ जुड़ा हुआ है? बौद्ध धर्म। किससे रिलेटेड दोस्तों? बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। बौद्ध धर्म से नहीं, पारसी से। किससे? जिंदावस्था पारसी धर्म से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत की लोक नृत्य शैली नहीं है। कौन सी नहीं है?
कुचिपुड़ी ये लोक नृत्य शैली नहीं है। राउत नाच है, छाऊ है, कलबेलिया है। नेक्स्ट, ऐतिहासिक मंगल ऑर्बिटर अंतरिक्ष कार्यक्रम के पीछे उल्लेखनीय व्यक्तित्व था, कौन? के राधाकृष्णन। हाँ, इसको कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, 6 लड़के या 10 लड़कियां एक काम को, 6 लड़के, लड़के को लिखते बॉय, कि 6 बॉय या 10 गर्ल एक काम को 25 दिन में कर सकते हैं। पहले तो बॉय और गर्ल का अनुपात निकालोगे तो 5:3 आ जाएगा। 25 दिन में कर लेते, तो यहाँ पर हम मान रख देंगे 6। अब बॉयज का आ जाएगा दोस्तों आपका क्षमता 5 है, 25 दिन में कर रहे हैं तो 12 लड़के और 30 लड़कियाँ। देखिए 12 लड़के हैं तो 12 पंचे 60 क्षमता आ जाएगा। 30 लड़कियाँ हैं तो 30 टाइम 90 तो 9 6 15, 150 क्षमता के हिसाब से कितने दिन लगेगा? 25 छक्का, हाँ 25 छक्का 150, 6 कट गया, 5 लगे, क्या लगे दोस्तों? 5 दिन। बी राइट आंसर होगा। 60 तरीका बता दिए हम। देखिए जनसंख्या का मानक विचलन आपका कितना है? जनसंख्या का मानक विचलन आपका 12 है, तो जनसंख्या का प्रश्न तो 12 का वर्ग कर दो तो आ जाएगा 144 आ गया। क्या राइट आंसर आ गया? 144 आ जाएगा। देखिए अगला, 1998 में खो खो के लिए आखिरी अर्जुन पुरस्कार किसको मिला है? शोभा नारायण को मिला। किसको मिला दोस्तों? शोभा नारायण को मिला है। अगला देखिए, दुनिया की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री, हाँ वेलेंटिना तेरेस्कोवा। कौन है? वेलेंटिना तेरेस्कोवा है। क्या दोस्तों? दुनिया की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट, इसको आप कर लीजिएगा। देखिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक क्या है? क्या एक? तो ये दोस्तों फास्ट ट्रैक कोर्ट है। क्या है? नेशनल एनजीटी, नाम सुने होंगे। क्या? एनजीटी क्या है? फास्ट ट्रैक कोड है। ए नंबर राइट आंसर होगा। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, 1984 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना पुणे में किसके द्वारा की गई? जो कि दोस्तों विष्णु सारथी चिपळूणकर और बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया। ए नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, अगला देखिए, निम्न आकाश गंगाओं के बुनियादी प्रकार में से एक नहीं है। कौन नहीं है? रेगुलर्स। कौन दोस्तों? रेगुलर्स जो है ये बुनियादी में से नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, वर्तमान समय का जो विजयनगर साम्राज्य का राजधानी हुआ करता था, बताइएगा विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कौन हो रही थी पहले? चलिए बताइए, कितने लोग बता पाएंगे? तो हम्पी कर्नाटक में है, तुंगभद्रा नदी के किनारे। कहाँ पर है? तुंगभद्रा नदी के किनारे है ये। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में सीईसी का अर्थ क्या है? तो सीईसी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर। क्या है? सीईसी का मतलब है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अगला, बहुप्रयोग प्लास्टिक की पानी की बोतल पॉलीथीन से बनी होती है। किससे बनती है? पॉलीथीन से बनती है। नेक्स्ट देखिए, इसको करना है, चलिए करके बताइएगा पहले। कर लीजिएगा इसको। देखिए कक्ष जो ऑर्बिटल में एक अंतरिक्ष स्टेशन नहीं था, वायजर, हाँ वायजर फर्स्ट कक्ष में जो है एक अंतरिक्ष स्टेशन नहीं था। अगला देखिएगा, सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए जो है 88वीं अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया? स्पॉटलाइट को। किसको? स्पॉटलाइट को दिया गया। तो ये करना क्या है दोस्तों, इसको देख लीजिए, इसका क्या आंसर है। देखिए एस के लिए दिया गया 9, तो करना क्या है दोस्तों, संख्याओं का जोड़ है ये। जैसे इसको कैसे करेंगे, एफ 6 नंबर में है प्लस ए नंबर में है, सी 3 नंबर में 3, ई 5 में है तो 5, 6 1 7 3 10 5 15 आएगा। क्या आएगा राइट आंसर? 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक्स तथा वाई की वर्तमान आयु का अनुपात 2:1, 14 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात इतना हो जाएगा। दोनों की वर्तमान आयु
कितने बाद दोस्तों, 14 वर्ष बाद। तो 2x प्लस 14 और x प्लस 14 कितना करना है, 29:18। तो इसको इस तरह से आपको करना है, कर लीजिएगा। हिंट हम कर देंगे, बाकी जीके जीएस के क्वेश्चन पूरे बता रहे हैं हम आपको। देखिए, हाथ दस्ताना, हाथ में क्या पहनते हैं, दस्ताना। तो पैर में क्या पहनते हैं, मोजे। क्या, पैर में मोजे पहने जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, चलिए अगला देखिएगा। देखिए, जब अनुभवा 15 की घात क्या है, 15 की घात 300 को 16 से विभाजित किया जाता है तो क्या हो जाता है। तो अब 15 की घात 300 दिया है, 16 से विभाजित करो तो क्या होगा, -1 की घात 300। अब घात में अगर सम संख्या दिया है तो आएगा +1 आएगा। क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। तो ए नंबर। नेक्स्ट, निम्न की अवधारणा अंधविश्वास भरी मान्यताओं पर आधारित। किसकी अवधारणा, सांप और सीढ़ी की जो अवधारणा है अंधविश्वास भरी मान्यताओं पर आधारित है। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए अगला क्वेश्चन। 2014 में भारत ने भारतीय वायुसेना के विमान और नौसेना के युद्धपोतों के माध्यम से निम्न को 200 टन पानी, क्या 200 टन पीने का पानी भेजा मालदीव को। किसको भेजा पीने का पानी, मालदीव को भेजा 200 टन। नेक्स्ट देखिएगा, रंजना एक पेन ड्राइव में, ये मैथ क्वेश्चन है, कर लीजिएगा, करने का प्रयास कीजिएगा, बन जाएगा आपसे। देखिए, इसमें क्या करना है रीजनिंग में। देखिए, S 19 पे आता है, R 18 पे आता है, एक कम है, Q 17 पर आता है, P 16 पर। एक कम किया गया ना, सब में एक कम करना। देखिए, R में एक कम कर दो कितना जाएगा, 18 में एक कम करो 17, इसमें कम करोगे D, इसमें कम करोगे B, Q D B, T में कम करोगे तो कितना जाएगा दोस्तों, ऐसा का Q D B S, क्या जाएगा Q D B S, हाँ Q D B S। A में एक कम करो कितना जाएगा दोस्तों, Z आएगा, Q D B S Z। फिर A में एक कम करोगे, हाँ N में एक कम करोगे कितना जाएगा, 13 आ जाएगा। क्या जाएगा, 13। तो Q D B S, क्या Q D B S Z M, Q D B S Z M। और देखो 7 में कम करो कितना आएगा, 6, F आ जाएगा। क्या आएगा, F आ जाएगा, Q D B S Z M F। हाँ, फिर क्या आ जाएगा, देखो ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो राइट आंसर, हाँ सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो राइट आंसर, सी। देखो सी राइट आंसर दिया है। अगला देखिएगा, कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है। कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक सिलिका है। क्या है, कांच का महत्वपूर्ण घटक सिलिका है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला देखिए, अगला शिफ्ट, हाँ चलिए नेक्स्ट शिफ्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए जॉन ने कहा शेरोन मेरी दादी की। ये तो रीजनिंग का है, चलिए रीजनिंग का भी नहीं करवा रहे हैं, जीके करवा रहे हैं, जीके जीएस क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवों और पर्यावरण के बीच की अन्योन्य क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहते हैं। तो इसको बोलते हैं दोस्तों पारिस्थितिकी, बोलते हैं इकोलॉजी। क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी बोलते हैं, इकोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट, हाँ इसको देखिएगा, इसको कैसे करना है। देखिए 35 माइनस को क्या लिख रहे हैं, तो माइनस को लिख रहे हैं डिवाइडेड 5, प्लस को क्या लिख रहे हैं, तो प्लस को लिख रहे हैं क्रॉस, क्रॉस 6, क्रॉस को क्या लिख रहे हैं, क्रॉस को लिख रहे हैं +7। 5 7 35 और 7 6 42 और 7, 42 7 हो जाएगा दोस्तों आपका 49। क्या होगा 42 7, 42 7 हो जाएगा 49। क्या होगा दोस्तों 42 7, 42 7 हो जाएगा आपका 49 हो जाएगा राइट आंसर। क्या होगा राइट आंसर 49। नेक्स्ट देखिएगा, 3 संख्याएं 4 5 7 के अनुपात में है और उनका योग 320 है। इनमें सबसे छोटी से सबसे बड़ी संख्या का योग कितना हो जाएगा। क्या, छोटी और बड़ी संख्या का योग 5 4 9 7 16 x बराबर दिया है 320, तो 16 दूनी 32, x बराबर कितना आ जाएगा 20। सबसे छोटी और बड़ी संख्या का योग निकालना है। छोटी संख्या 4 है, बड़ी संख्या 7 है, 7 4 11x का मान चाहिए। किसका, 11x का मान चाहिए, तो कितना जाएगा 11 दूनी 22, क्या आ जाएगा 220 आएगा। क्या आएगा दूसरा राइट आंसर 220, बी नंबर। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए 15 प्लस का मान कितना दिया है। हाँ देखिए प्लस मतलब क्या कर दिया है, देखिए ध्यान से, प्लस का मतलब है गुणा, तो गुणे 7,
गुणा का मतलब क्या दिया, तो गुणा का मतलब है प्लस, प्लस 12। डिवाइडेड का मतलब क्या है, भाग का मतलब माइनस, तो -7। अब कर दीजिए 15 7 105 धन 12 -7 110 आ जाएगा। क्या जाएगा 110। कहाँ पर 110 है, हाँ ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से करोगे बन जाएगा। देखिए आधुनिक प्रिंटर, क्या आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का प्रयोग करते हैं, तो पृष्ठ प्रति मिनट पीपीएम इसका प्रयोग करते हैं, पीपीएम पृष्ठ प्रति मिनट का प्रयोग करते हैं। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए इसका मतलब ये, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, चलिए बताइएगा। चलिए कर लीजिएगा इसको, इजी क्वेश्चन। देखिए 6 जोड़ना है, क्या करना है, हाँ चलिए अगला देखिएगा। देखिए इसको आप कर सकते हैं, हिंट हम दे दे रहे हैं कैसे करना है। देखिए सभी कलम किताब है, कलम, सभी कलम क्या है, किताब है, और सभी किताबें क्या हैं, सभी किताबें मेज है। अब देखिए सभी मेज कलम है, सभी मेज कलम हो सकते हैं, नहीं गलत है पहला। कुछ मेज कलम है, कुछ मेज कलम है, सही है। सभी किताबें कलम है, सभी किताब कलम है, नहीं है। कोई भी मेज किताब नहीं है, कोई मेज जो है किताब नहीं है। तो दोस्तों कोई भी मेज किताब नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका गलत हो जाएगा। सही कौन सा दोस्तों, सेकंड, हाँ बी नंबर बस सही है। क्या यहाँ पर आंसर दे दिया है, केवल बी नंबर सही है, बता चुके हैं हम। चलिए अगला देखिएगा। देखिए यूएई, हाँ देखिए यूएई में क्या चलता है, तो यूएई में चलता है दिरहम, हाँ तो बताइएगा। यहाँ पर लिखा है यूएई में चलता है दिरहम, तो कोरिया में क्या चलता है, तो कोरिया में चलता है वान। क्या चलता है कोरिया में, कोरिया में मुद्रा है वान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए एक बराबर एक, मतलब ए जो है एक नंबर पे आता है। ईट, इसका टोटल करेंगे। देखिए ई 5 में आता है, ए 1 में आता है, ये 20 में, टोटली 26 हो गया। इस प्रकार इसका निकालना है, किसका निकालना है, SEAT, क्या निकालना है, इसका मान निकालना है। चलिए मान निकालिए, इसका क्या जाएगा 19 5 1, क्या जाएगा यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर आएगा 20। देखिए 19 5 24 और 1 26, और 26 और 20 कितना हो जाएगा दोस्तों, 26 20 46, क्या होगा 26 और 20 हो जाएगा 46। सी इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा। ये अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेम सेल का एक प्रकार नहीं है, कौन सा नहीं है प्रकार। देखिए ये नाभि रज्जु प्रकार है, भ्रूण भी प्रकार है, भ्रूण मूली प्रकार है। जो मेद है तो कौन, मेद जिसको अपन क्या बोलते हैं फैट, ये इसका प्रकार नहीं है। कौन प्रकार नहीं है, फैट इसका प्रकार नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन। देखिए देखिए महान सम्राट अशोक किस वंश के थे, तो महान सम्राट जो अशोक थे मौर्य वंश के, किस वंश के थे दोस्तों, महान सम्राट जो अशोक थे मौर्य वंश के थे। ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था। जामा मस्जिद दिल्ली का निर्माण, किसका निर्माण, जामा मस्जिद दिल्ली का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट देखिएगा। श्रीलंका को किस वर्ष डोमिनियन ऑफ सिलोन के रूप में स्वतंत्रता प्राप्त हुई, तो ये दोस्तों श्रीलंका आज़ाद कब हुआ, सिंपल सी क्वेश्चन है 1948 में। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ, 1948 में। ये सिंपल सी क्वेश्चन आपसे पूछा है, देख लीजिए अगला। तो ये क्वेश्चन है, सिंपल सी क्वेश्चन है। समकोण त्रिकोण का क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर है, ऊंचाई आधार से 7 मीटर अधिक है, ऊंचाई आधार से 7 मीटर अधिक। अब समझिएगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई क्या है 7 मीटर अधिक है, ऊंचाई आधार 7 मीटर, तो x + x + 7 टोटल दिया है 30, x × x + 7 बराबर दे दिया 60 हो गया। ये 2 को उधर भेज दिए। अब बताइए 60 कैसे हो जाएगा, 7 का अंतर भी होना चाहिए, 7 का अंतर होना चाहिए। कैसे होगा 60, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 5, और यहाँ 5 रख दो, यहाँ 5, 12 5 60 हो जाएगा। तो x का मान आ जाएगा 5 आ गया। तो पूछा क्या है, x का मान 5 आ गया, तो हमसे यही तो पूछा है। क्या पूछा, आधार, आधार क्या हो जाएगा 5, ए नंबर राइट होगा। क्या राइट आंसर होगा, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा 5 मीटर। क्या होगा राइट आंसर, 5 मीटर। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा। वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस
का अर्थ क्या है? होमोसेपियंस का अर्थ होता है बुद्धिमान आदमी। क्या होता है? होमोसेपियंस का अर्थ होता है बुद्धिमान आदमी होता है होमोसेपियंस का अर्थ। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस देश को 2011 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई? क्या? किस देश को 2011 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई दोस्तों? तो ये दक्षिणी सूडान को 2011 में स्वतंत्रता किसको प्राप्त हुआ है? दक्षिणी सूडान को प्राप्त हुआ स्वतंत्रता 2011 में। बी इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? बी नंबर राइट आंसर होगा। चलिए इसका देखिए क्या हो जाएगा, कैसे करना। देखिए एस 19 पर है और एन किस नंबर पर? देखिए स्टूडेंट को लिखा है NBPN। चलिए कर लीजिएगा, इसको बन जाएगा आपसे। नेक्स्ट देखिएगा। क्या हो जाएगा इसका? कंप्यूटर के निर्माता और उपयोगकर्ता द्वारा एक बार प्रोग्राम किए जाने के बाद निम्नलिखित में किसे संबोधित नहीं किया जा सकता? किसको नहीं कर सकते दोस्तों? रोम को संबोधित नहीं करते हैं। किसको नहीं करते संबोधित? रोम को। किसको? रोम को संबोधित नहीं करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा। दो धनात्मक संख्याओं का जो अंतर है 50 है, उन दोनों का अनुपात 7:2 है। देखिए 7 और 2 का अंतर क्या आ जाएगा? 5x। 5x बराबर 50। x बराबर क्या आ जाएगा? तो x का मान आएगा 10। दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है, तो कैसे होगा? तो दोनों संख्या का गुणनफल कितना होगा? 7 दूनी 14x। x का मान कितना? 10 है। 140 क्या हो जाएगा दोस्तों? हाँ 7 दूनी 14 x स्क्वायर हो जाएगा। तो x के में 10 रखेंगे, 10 दाम 100, 1400। ये क्वेश्चन है, कर लीजिएगा इसको। देखिए एक क्वेश्चन आया है, 80,000 रुपये का 2 वर्ष के बाद 20% वार्षिक दर से हिंट कर। देखिए जीके और रीजनिंग में हम थोड़ी बहुत हिंट कर सकते हैं, बाकी जीके देखिए मैथ में और रीजनिंग में थोड़ी बहुत हम हिंट करते रहेंगे, और जीके और जीएस के पूरे क्वेश्चन का सोल्यूशन हम करवाने वाले हैं। क्या करवाने वाले हैं? पूरे क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन है 80,000 रुपये का 2 वर्ष के बाद 20% वार्षिक दर से, हाँ वार्षिक दर से कितने रुपये हो जाएंगे, ये पूछा है। किसने दोस्तों? 20% की दर से। कर लीजिएगा इसका। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रारंभिक कंप्यूटर नहीं है? कौन सा नहीं है? ये क्वेश्चन मिस्टेक है दोस्तों। वहाँ हाँ नेक्स्ट इसका माध्यिका निकालना है। क्या निकालना है? माध्यिका। देखिए माध्यिका निकालने के लिए हमको बढ़ते क्रम में सजाना पड़ेगा। तो पहले क्या लिखेंगे? 11, फिर इसके बाद कौन सा संख्या है दोस्तों? 23, फिर उसके बाद 25, फिर उसके बाद 26, फिर 29, फिर कौन सा अंक आएगा? फिर आएगा 31, फिर 39। कितने अंक हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 3 इधर ले लो, 3 उधर ले लो, बीच में क्या आ गया? 26। तो बी राइट आंसर होगा। ऐसा तो करना है। हाँ देखिए क्वेश्चन क्या है, एक निश्चित धनराशि का साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों के लिए निवेश किया गया। यदि 3% अधिक दर पर निवेश होता तो 900 रुपये अधिक मिलते। देखिए 3% अधिक होता तो 6 वर्षों में कितना होता टोटल? 6 वर्षों में जो होता दोस्तों 18% होता। तो जो 9 है दोस्तों ये 18% है। 18 पंचे 90, कितना आ गया? 5,000। डी इसका राइट आंसर। क्या राइट आंसर होगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। 5,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, ये आपको बताना है। रेटिना पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है उल्टा होता है। क्या होता है? रेटिना पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो आपका उल्टा होता है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से जो भिन्न को है उसको चुनो। लुब्धक के भी देखिए मंगल ग्रह होता है, नेपच्यून भी ग्रह है, शनि भी ग्रह, तीनों ग्रह हैं, लेकिन जो लुब्धक है दोस्तों, क्या जो लुब्धक है ये क्या है दोस्तों? ग्रह नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा। रेडियम किस खनिज से प्राप्त होता है, ये आपको बताना है। रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? तो पिच ब्लेंड से। किससे? रेडियम पिच ब्लेंड से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, 14 जुलाई 2015 को उड़ान भरने वाला नासा का पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है जिसका उद्देश्य प्लूटो की यह प्रणाली पर आधारित डेटा एकत्र करना डेटा एकत्रित करना। न्यू हीरोइजन्स। क्या है? न्यू हीरोइजन्स है। नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन क्या है जो पी है दोस्तों,
क्यू से दुगुना क्षमता से कार्य करता है। दोनों साथ मिलकर 22 दिन में कार्य करते हैं, तो दोनों को प्लस करो और 22 गुना कर दो। क्यू अकेला कितने दिन में कार्य करेगा? क्यू क्षमता 1 है, 2 1 3 और 22 तक 66 दिन में कार्य करेगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए। एक दो अंकों की संख्या अपने अंकों के योग के 4 गुना है। संख्या में 23 जोड़े जाए तो अपने अंकों के योग के 7 गुना। तो मैथ कर लीजिएगा, देखिए जो जिसमें ज़्यादा कम लिखना है उसको हम कर दे रहे हैं। 2016 में दुनिया के सर्वप्रथम तेजी से असर करने वाला रैबीज रोधी दवा लॉन्च किसने किया था? भारत ने किया था। जो रैबीज के लिए बहुत ज़्यादा वो अच्छा है। NaCl किसका रासायनिक सूत्र? नमक का है। NaCl किसका रासायनिक सूत्र है? NaCl नमक का रासायनिक सूत्र है। देखिए 2019 रग्बी विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये आपको बताना है। क्या बताना है? 2019 रग्बी विश्व कप की मेजबानी कौन सा करेगा? तो रग्बी विश्व कप की जो मेजबानी करने वाला है जापान देश। कौन देश करेगा? जापान। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पी पहले 1 घंटे 50 किलोमीटर तय करता है, अगले 2 घंटों में 70 किलोमीटर तय करता है। तो पी की औसत गति देखिएगा, टोटल देखिए पी जो है 1 घंटे 50 किलोमीटर चल गया, 50 चला, अगले 2 घंटे 70 किलोमीटर की गति से चलता है, मतलब 140 दूरी तय किया। टोटल कितना किया? 3 घंटा लगा। 190 किलोमीटर तय करने में वो 3 घंटा लगा। अब देखिए इसका औसत दूरी का ज्ञात कीजिएगा, तो भाग करो, 3 छंग 18 बचा 10, 3 त्रिकाई 9, फिर पॉइंट 63.33 किलोमीटर। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा। पी ने एक वस्तु 1200 रुपये में खरीदी और 10% लाभ पर बेच दिया। यदि 1300 रुपये में बेचता तो चलिए कर लीजिएगा, बन जाएगा। हालांकि देखो एक वस्तु को 1200 रुपये में खरीदी और 10% के लाभ पर बेचा, मतलब कितना पर बेच दिया? 1320 में बेच दिया। यदि यह 1380 रुपये में बेची गई होती तो लाभ में कितना % का वृद्धि होता? यार अगर 1380 में बेचता तो अगर 1380 रुपये में अगर ये बेचता तो अभी 10% का लाभ हुआ। 1380 में बेचता 180 रुपये का लाभ होता ना, बट कितने में लाभ होता? 1200 में। परसेंट निकाला 200, 200 से 200 कर दिए, 15% का लाभ होता। अभी 10% लाभ हो रहा, पहले फिर 15% का लाभ होता, मतलब 5% एक्स्ट्रा लाभ होता उसको। नेक्स्ट देखिएगा, चलिए इसको कर लीजिएगा। हाँ बन जाएगा ये कुछ नहीं करना है, करना ये है आपको उसके अंक लिखना है। सी 3 नंबर पर 3, O 15 पर 15। जैसे इसको कैसे लिखेंगे बता दे रहे हैं, PRICE। देखिए इसको लिखना, ये 15 पर 15 नंबर, ये R कितने नंबर पर? 18, तो 18। ये 9 नंबर पर है, 3 नंबर पर, 5 नंबर पर है। 15 18 9 3 5, क्या 15 18। देखिए R कितने नंबर पर है? हाँ तो इसका हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए P 16 पर है दोस्तों, ये मिस्टेक कर दिए ना, ये से गलती नहीं करना भाई। P जो है 16 है, तो 16 18 9 3 5, 16 18 9 3 5, सी इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? सी नंबर। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए बहुलक ज्ञात करना है। इसमें यह देखना कि सबसे अधिक बार कौन सा शब्द आया है, बताइए सबसे अधिक बार कौन सा शब्द आया, ये आपको बताना। देखिए 72 75 एक बार यहाँ आया, फिर 75 आया, फिर 75 आया, 3 बार आया 75। कितने बार आया? 3 75 75 3 बार आया। नेक्स्ट, रामखेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है? रामखेलिया बिहार का है। क्या? रामखेलिया बिहार का लोक नृत्य है। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए दो संख्याओं का महत्व एचसीएफ और एलसीएम है, 7:25 है। एक संख्या 28 दिया, देखिए कर रहे कैसे। दो संख्याओं का गुणनफल, एक संख्या दिया है, दूसरी संख्या बी मान लीजिए। एचसीएफ दिया है 7, एलसीएम दिया 252। 7 चक्को 28 और 4 से भाग करो, 4 छंग 24, 4 3 12। दूसरी संख्या क्या जाएगा? 63। इजी है, बी नंबर। नेक्स्ट देखिए, देखिए चाय पीने वाले, देखिए तो त्रिभुज वाले हैं, त्रिभुज वाले चाय, ये कर लीजिएगा आप। जीके और जीएस के पूरे क्वेश्चन बताएंगे, मैथ रीजनिंग के हिंट कर देंगे। देखिए इजी है इसलिए नहीं बता रहे हैं। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर है, साइंस का क्वेश्चन है,
यदि एक सर्किट का प्रतिरोध दुगुना किया जाए, क्या दोस्तों, यदि एक सर्किट का प्रतिरोध दुगुना किया जाता है तो वोल्टेज को समान रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा, हमने प्रतिरोध को दुगुना कर दिया। अब वोल्टेज क्या करना है, वोल्टेज को समान रखना, क्या करना है, वोल्टेज को समान रखना है। धारा क्या करना होगा, धारा को आधी कर देगा, क्या कहते हैं, आधी घटा दीजिए, 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेगा, नेक्स्ट देखिए, एक दो अंकों की संख्या के अंकों का योग जो है 13 है। यदि उन अंकों को आपस में बदल दिया जाता है संख्या 27 से घटती हुई। चलिए कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। तो लाल रक्त आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, किसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित ग्रहों में से किस ग्रह का कोई भी चंद्रमा नहीं है। किस ग्रह का नहीं कोई चंद्रमा, शुक्र का। किसको दोस्तों, शुक्र का कोई भी चंद्रमा नहीं है। देखिए बुध और शुक्र, किसका, बुध और शुक्र का कोई भी चंद्रमा नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत के प्रधानमंत्री पद हेतु नामित किए जाने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। देखिए प्रधानमंत्री के लिए कितना है, 25 वर्ष। कितनी होनी चाहिए, तो 25 वर्ष। यदि यह लोकसभा का सदस्य है 25 वर्ष सही हो जाएगा। नेक्स्ट, 2013 में प्रक्षेपित किया गया भारत का पहला विशेष रक्षा उपग्रह क्या है, G-7 है। नेक्स्ट कर लीजिए इसको। हाँ देखिए, इसको हम बता देते कैसे करना है आपको। कुछ लड़के क्या हैं, कुछ लड़के लड़कियां हैं और सभी लड़कियां गायक। तो कैसे करना है, कुछ गायक लड़कियां हैं तो कुछ गायक लड़कियां हो सकते हैं, सही है, क्या है, सही है। ये कुछ गायक लड़के हैं तो कुछ गायक लड़के भी हो सकते, दोनों सही है। क्या दोस्तों, 1 और 2 दोनों सही है, सी नंबर। नेक्स्ट देखिए, महिलाओं ने पहली बार किस वर्ष में ओलंपिक खेलों की सभी प्रतिस्पर्धा में भाग लिया। तो 2012 में। कब लिया, 2012 में। बाएं अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम मानव, बाएं अंतरिक्ष में यूरी गागरिन। ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर प्रवाहित नहीं होती। ब्रह्मपुत्र नदी नेपाल से होकर प्रवाहित नहीं होती है, डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय संविधान में उल्लेखित आपातकालीन प्रावधान जो है किस देश के संविधान से लिया गया। आपातकालीन प्रावधान, चलिए बताइए, जर्मनी से लिया गया है। आपातकालीन का जो प्रावधान है जर्मनी से लिया गया। कहाँ से लिया गया, जर्मनी से। नेक्स्ट, 90 मेजों का क्रय मूल्य 80 मेज के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ प्रतिशत 60 में खरीदो 90 में बेच दो, तो 30 का फायदा हुआ 60 में। अब 60 में 30 का फायदा सीधे सीधे कितना हो गया, सीधे सीधे 50%। 8 के प्रथम 20 गुणकों का औसत, बताइए 8 के प्रथम 20 गुणज का जो है औसत क्या हो जाएगा। तो पहला अंक तो 8 हो जाएगा और लास्ट अंक क्या आ जाएगा, 20 8 160। औसत निकालना बटे 2 कर दो, 168 बटे 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 84 है, सी। तेरह 19 21 और 22 का लघुत्तम से एलसीएम क्या हो जाएगा, कर लीजिए आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें केसर की खेती की जाती है। किसमें होता है केसर की खेती, जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर में केसर की खेती होती है। कहाँ होता है, जम्मू एवं कश्मीर में केसर की खेती होती है। निम्नलिखित में से किस जर्मन वैज्ञानिक ने एक्स किरणों की खोज की। किसने किया, विलियम रॉन्टगन ने। कौन दोस्तों, विलियम रॉन्टगन ने एक्स किरणों की खोज किया, ए नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है। कौन है जल प्रदूषण का दोस्तों, तट पर मछली पकड़ना। क्या, तट पर मछली पकड़ना जल प्रदूषण का कारण नहीं है, सी इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट देखिएगा, स्वतंत्रता से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी एक फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं है? ये क्वेश्चन रॉन्ग है। चलिए अगला देखिएगा, पशुओं की प्रजातियां ज़्यादातर आवास विखंडन के कारण लुप्त प्राय हो रही, किस कारण हो रही है? आवास के कारण। मूल तत्वों की आवाज सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक, मूल तत्वों की आवाज सारणी किसने बनाया? मंडलीफ ने बनाया था। सबसे पहले आवाज सारणी किसने बनाया? मंडलीफ ने बनाया। नेक्स्ट, एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कौन है? ये बताना है। असम। एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र असम है। नेक्स्ट, होमोसेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमिनाइड्स क्या है? क्रो-मैग्नन है। क्या है? होमिनाइड्स जो है क्रो-मैग्नन है। क्या दोस्तों? क्रो-मैग्नन। नेक्स्ट देखिए, ए को पहले नंबर पर लिखा गया है तो समझ लीजिएगा संख्याओं का जोड़ लिखना। क्या लिखना? संख्याओं का जोड़। इसे देखिएगा, ROAR दिया है, R 18 में आता है, ये 15 में आता है, ये 1 में आता है, ये 18 में आता है। 18 दूनी 36, 1 37, 37 5 42, 10 52। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है? कैल्शियम ऑक्जिलेट। क्या? कैल्शियम ऑक्जिलेट। नेक्स्ट देखिए, एक मानव जीव में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं होती है? तो लगभग दोस्तों 2000 से 8000। क्या? 2000 से 8000 स्वाद कलिकाएं होती है। सफ़ेद रेगिस्तान भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित? सफ़ेद रेगिस्तान, सफ़ेद रेगिस्तान है भारत के गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में। नेक्स्ट, एक नवजात शिशु के भीतर, एक नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 350 हड्डियां। निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है? कौन नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। निम्न किंग जॉर्ज, क्या किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी की यात्रा की याद में 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल है? तो क्या? गेटवे ऑफ इंडिया। कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल दोस्तों? गेटवे ऑफ इंडिया है। 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, इसको हल करो, कितना जाएगा? 50 और 20 का 10, 60 भागे 7। कर लीजिए आंसर, क्या हो जाएगा? मेंटोर को ये लिखा जा रहा है तो हाँ चलिए, ये दोनों का योग जो है ना 27 हो जाना चाहिए बस। जैसे P यहाँ पर आएगा K, R योग 27 करो, R 18 में था, 18 9 27, I K I शुरू होगा, फिर O 13 M, F U, K I M U। क्या हो जाएगा? K I M U। चलिए कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट देखिएगा, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा हुई? मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा दोस्तों? मुगल साम्राज्य की जो स्थापना हुआ है बाबर के द्वारा हुआ। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहली जोड़ी में दिए गए शब्दों के समान विकल्पों से संबंधित जोड़ा बताइएगा। नेक्स्ट, 1981 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित भारत के पहले जियो स्टेशनरी उपग्रह का नाम क्या है? एप्पल है। क्या है? जियो स्टेशन, एप्पल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 से निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उल्लेख किया गया?
तो शिक्षा का अधिकार है इसमें। किस भारतीय ने 2014 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार जीता है? कैलाश सत्यार्थी ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और मलाला यूसुफजई को मिला साथ में। किसको मिला साथ में? तो साथ में मलाला यूसुफजई को भी साथ में मिला है। ध्वनि तरंगे निम्न तरंगे है। कैसे तरंगे? ध्वनि ध्वनि विद्युत चुम्बकीय तरंगे है। क्या दोस्तों? तो ध्वनि जो है विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। नेक्स्ट, ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुछ फल सब्जियां, देखिए फल, कुछ फल सब्जियां हैं और सभी सब्जी पौधे हैं। क्या? सभी सब्जी पौधे। तो कुछ पौधे सब्जियां हैं। देखिए कुछ जो पौधे हैं दोस्तों सब्जियां हैं। सही है फर्स्ट नंबर। कुछ फल पौधे हैं, कुछ फल जो है पौधे हैं, ये भी सही है। दोनों सही है। क्या है? दोनों सही है, मतलब एक और दो दोनों सही है। नेक्स्ट, एक लाइट बल्ब का फिलामेंट, जो बल्ब का फिलामेंट होता है किससे बनता है? टंगस्टन से बनता है। किससे? टंगस्टन से। देख, यदि आरओ 19 11 से विभाजित है तो सब देखिए, चलिए कर लीजिए इसको आंसर। किस देश ने 2018 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए बर्ड्स नेस्ट स्टेडियम बनाया? तो ये बना किसने बनाया दोस्तों? चीन ने बनाया था। क्या? बर्ड्स नेस्ट स्टेडियम। नेक्स्ट, वह एकमात्र धातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो पारा है पारा। देखिए यहाँ पर पारा तो है लेकिन पूछा क्या? अधातु। पारा धातु है, ब्रोमीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रोमीन। देखिए अधातु जो द्रव अवस्था में, तो यह है ब्रोमीन है, और धातु जो द्रव अवस्था में है तो वो पारा है। नेक्स्ट, वास्तव में निम्नलिखित जोड़ियों में से कौन एक दूसरे के विपरीत है? इवान और चित्रा विपरीत है एक दूसरे के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं करता? एनेलिडा। कौन? एनेलिडा हो जाएगा। देखिए मूंगा मुकुलन द्वारा करता है, बडिंग द्वारा प्रजनन। हाइड्रा बडिंग द्वारा करता है, स्पंज बडिंग द्वारा। एनेलिडा या बडिंग द्वारा नहीं करता। डी इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? तो डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा राइट आंसर? डी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। किस नेता ने, हाँ क्वेश्चन है, किस नेता ने ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को रूस के आधिकारिक धर्म के रूप में अपनाया? बताइए। चलिए बताइएगा। चाय पीते हैं, पढ़ाते भी हैं, दोनों काम। देखिए नेक्स्ट, तो ये जो दोस्तों ए नंबर, व्लादिमीर द ग्रेट। क्या है? व्लादिमीर द ग्रेट। चलिए और शेयर कर दीजिए। चलिए एक बार शेयर कर दीजिए सभी लोग एक बार शेयर कर देंगे ताकि पता चल सके कि ग्रुप डी का जो है पूरे सेट 135 सेट का हम सिलेबस करवा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, C12O22O11 निम्न के रूप में भी जाना जाता है। किसके रूप में जानते हैं दोस्तों? चीनी। किसके रूप में? चीनी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, शतरंज की कौन सी गोटी सीधे चलती है किंतु तिरछी मारी जाती है? प्यादा। नेक्स्ट, $20 मिलियन खर्च करके ऑर्बिट में 8 दिन गुजरने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री निम्नलिखित में से कौन सा था? डेनिस टीटो। कौन था? डेनिस टीटो था। सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से भिन्न को चुनना है। क्या करना है? हाँ कौन सा भिन्न है इसमें से? इनमें जो दोस्तों भिन्न है तो पीतल। सभी देखिए परमाणु है, ये क्या है? मिश्र धातु है। अगला देखिएगा, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? इसके जनक कौन दोस्तों? डॉक्टर विक्रम साराभाई है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रगान के, ओ सॉरी, राष्ट्रगान के रचयिता हैं रविन्द्रनाथ टैगोर है। राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। ए नंबर राइट आंसर है। गलत आंसर दिए इसमें।
यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसका ट्रेडमार्क है? बेल लेबोरेटरीज का। किसका है? बेल लेबोरेटरीज का सिस्टम। 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, एक त्रिभुज की परिमाप, तो इसको नहीं करना है, कर लीजिएगा। 12 के प्रथम गुणक। संविधान के अनुसार तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अनुपात कितना है? 3:2 है। कितना है? 3:2 है। नेक्स्ट, 2013 में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति चुने जाने वाली पहली महिला कौन है? तो यह पार्क ग्यून हे है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, टेनिस में हार्ड कोर्ट वह कोर्ट होता है जिसकी सतह है क्या है? जिसकी सतह क्या है दोस्तों? कंक्रीट है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस रंगीन प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम होती है? क्या? किस रंगीन प्रकाश की जो आवृत्ति है सबसे कम होती है? लाल प्रकाश की। किसकी? लाल प्रकाश की। नेक्स्ट, बैडमिंटन का जो जाल केंद्र में कितना ऊंचा होता है? क्या होता है? बैडमिंटन का जाल केंद्र में कितना ऊंचा होता है दोस्तों? 5 फुट। कितना ऊंचा होता है? 5 फुट ऊंचा होता है। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा आप, क्वेश्चन ये है, माछ किस राज्य का लोक नृत्य है? तो माछ है मध्य प्रदेश का। कहाँ का है? माछ जो है मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा, 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा खोजी गई पहली एंटीबायोटिक निम्नलिखित में से कौन है? कौन दोस्तों? ये पेनिसिलिन है। कौन है दोस्तों? पेनिसिलिन है। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सन 1902 में पहली बार बड़े पैमाने पर विद्युतीय एयर कंडीशनर का आविष्कार हुआ था। किसने किया आविष्कार? विलियम्स कैरी ने किया था। 2015 में निम्न ग्रह पर जमे हुए पानी के भूमिगत ग्लेशियर की खोज हुई थी। तो मंगल ग्रह पर। कहाँ पर खोज हुए थे? भूमिगत ग्लेशियर, पानी के भूमिगत ग्लेशियर की खोज हुई मंगल पर। यदि ब्याज को वार्षिक रूप से नहीं कर लीजिए इसको, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है? ओजोन क्षय। क्या दोस्तों? जो ओजोन क्षय है ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है। डी इसका राइट आंसर होगा। प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक कौन है? चार मीनार। चार मीनार। यदि समीर ने अकबर को अपनी नानी के इकलौते बेटे के रूप में बताया तो समीर अकबर से कैसे संबंधित है? कर लीजिए इसको। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बताइएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष तो बेमेश चंद्र बनर्जी। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई था 28 दिसंबर 1885 को। कब? 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ बम्बई में। कहाँ पर हुआ? बम्बई में हुआ था। बेमेश चंद्र बनर्जी इसके क्या हैं? पहले अध्यक्ष हैं।